कोर्ट से हाई कोर्ट तक इस सुनवाई को लेकर बड़े घमासान की स्थिति रहेगी। दरअसल स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। इसी बीच राज्यपाल और सरकार के बीच भी घमासान और तेज हो गया है। राज्यपाल ने एक बार फिर से विधानसभा सत्र बुलाने की फाइल संसदीय कार्य विभाग को लौटा दी है। सरकार 31 जुलाई को सत्र बुलाना चाहती है। उधर जयपुर में एनएसयूआई के नेता बागी विधायकों के परिवार से मिलकर बागियों को मनाने की कोशिश में जुट गए हैं। आज कांग्रेस देश भर में राजभवन के बाहर प्रदर्शन भी करेगी। हाईकोर्ट में बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के खिलाफ बीजेपी नेता की याचिका पर सुनवाई भी होगी। इस वक्त और जानकारी के साथ शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, देखिए, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक स्थिति आज बड़ी रहने वाली है। आप इस वक्त हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, क्या परिस्थितियां वहां पर आप देख रहे हैं? देखिए, मैं अब अभी राजभवन आ गया हूं और राजभवन में आपको दिखाता हूं कि किस तरह से जो पूरा गेट है उसको पुलिस ने बंद कर रखा है और ये पुलिस का एक फोर्स पूरी तरह से यहाँ पर लगाया गया है ताकि किसी तरह का कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट नहीं हो। देखिए, मसला ये है कि राज्यपाल ने दूसरी बार विधानसभा सत्र बुलाने की फाइल सरकार को लौटा दी है। अब बहुमत है या नहीं, इसका फैसला विधानसभा में होना है। इसका फैसला न तो कोर्ट में होना है और न कहीं और सड़क पर होनी है। लेकिन विधानसभा जो कांग्रेस चाह रही थी कि कोरोना के बहाने हम विधानसभा सत्र बुलाएं, दूसरी बार राज्यपाल ने यह कहते हुए फाइल लौटा दी है कि हमने जो 6 प्रश्न उठाए थे उन प्रश्नों का अभी तक उत्तर नहीं मिल पाया है। उसमें सबसे बड़ी बात थी कि जब कोरोना को लेकर सदन बंद किया गया था तो ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि दोबारा आप सदन बुलाना चाहते हैं, कोरोना पर ऐसी क्या चर्चा करना चाहते हैं। और दूसरा कि जब हमने कहा था कि विधायकों की सिक्योरिटी जो बाहर हैं कहीं भी हैं, उनको स्वतंत्रता का आप गारंटी दीजिए, उसके बारे में कुछ भी इसमें नहीं है। तो जो पुराने क्वेरीज थे उसी क्वेरीज को लगाकर दोबारा से गवर्नर ने फाइल लौटा दी है। अशोक गहलोत के लिए बड़ी समस्या है कि कोर्ट से कोई लंबा समय लग सकता है। वहां पर जो विधायक हैं वो व्याकुल हो रहे हैं। वो चाहते थे कि विधानसभा का सत्र बुलाएं और किसी बिल के बहाने वोटिंग करा दें और जो सचिन पायलट गुट के विधायक हैं वो अयोग्य हो जाएं। अयोग्य होते ही स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। स्ट्रेंथ विधानसभा की कम होते ही बिल्कुल ये परिस्थितियां विकट बनी हुई हैं शरद, और अब देखना होगा कि आखिर कब इसका समाधान हो पाता है। लेकिन राजस्थान में ही पिछले साल बीएसपी के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे और अब बीएसपी ने इन सभी के लिए व्हिप जारी कर विश्वास मत के दौरान कांग्रेस के खिलाफ वोट देने को कहा है। राजस्थान में जो स्थिति है उसमें हम लोगों ने हमने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपनी नेशनल प्रेसिडेंट की अथॉरिटी जो उन्होंने हमको दी उसके तहत में हमने 6 जो एमएलएज हैं उनको इंडिविजुअली और एक साथ भी दोनों तरीके से, और जिसकी कि हमने एक कॉपी माननीय राज्यपाल महोदय को भी दी है, माननीय स्पीकर महोदय को भी भेज दी है और उसमें हमने ये बातें लिखी हैं। हमने उनसे ये कहा है कि आप बाध्य हैं हमारे व्हिप से, आपका मर्जर नहीं हो सकता, न हुआ है। अगर कागज़ों में करा गया है तो वॉइड है, वो किसी कानून की निगाह में कोई एक्शन नहीं माना जा सकता, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए आपको हमारी व्हिप से बाध्य होना पड़ेगा।